स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरा। सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समानम श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेवहित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए कुछ कहे कुछ सुने, उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नहीं जाने न जान। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सब जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम, जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? भोजन हुआ है दोपहर में, कथा के बाद भी मिलेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म,
परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। नीदरलैंड के इस रॉटरडम शहर के पास स्थित ये ब्रह्मर्षि आश्रम, जिसके इस परम पुनीत दिव्य सभागार में बैठकर आज हम और आप एक शाम प्रभु श्री राम के नाम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज तो अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वर्तमान में तो भारत में है, परंतु उनकी कृपा दृष्टि की छाया के नीचे बैठकर पूजनीय माता जी, पूज्य आचार्य चरण, हमारी आदरणीय दीदी शिवा दीदी और जितने भी यहाँ पर कथा के नियमित प्रेमी भक्त मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ कथा के हमारे प्रेमीजन गसल से आए हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया। हमारी कथा की मैया अभी एम्स्टर्डम में रहती है, हटोगरा जहाँ बोल रहे हैं वहीं पर। अभी हम लोग 7 दिन फ्रैंकफर्ट में राम कथा गाए, तो ये बाबू के साथ वहां जाकर 7 दिन फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही। आज फिर यहाँ पर कथा में आई है। और जितने भी कथा के आने में प्रेमीजन हैं, भारत के हों, सूरीनाम के हों, दुनिया के किसी देश के हों, इससे मतलब नहीं। यहाँ सब सनातनी बैठे हैं, यहाँ सब भगवान के भक्त बैठे हैं। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। बैटरी चार्ज करके रखिए। जय सिया राम। भैया, मैं जब यूरोप यात्रा के लिए निकला इस वर्ष, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ रोटरडम में मुझे राम कथा गानी है ब्रह्मर्षि आश्रम में। जब यहाँ आ गया यूरोप में, तब मुझे पता चला यहाँ राम कथा गानी है। तो यहाँ मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। किसने बुलाया है? स्वयं श्री ठाकुर जी ने बुलाया है मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए, जिसके कारण हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हम लोग 3 दिन राम कथा ब्रसेल्स में गाए। कल रात्रि में लगभग 10:30 तक हुआ, 10:15 10:30 तक हम लोग कल रात में कथा गाए हैं। खूब आनंद की वर्षा हुई वहां हम लोग श्री हनुमान जी महाराज के प्रवेश से किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की कथा गाए। यहाँ एक ही दिन के लिए आए हैं, एक ही शाम के लिए। तो मैंने ऊपर पूछा, आचार्य जी बैठे थे, दीदी बैठी थी, कि क्या गाना है। हमारे आदरणीय सैगल भैया जी, राकेश सैगल ना, भैया दोपहर में हमको रिसीव किए बस स्टैंड पर, फिर प्रसाद पवाया, दिव्य मैया ने प्रसाद पवाया और उसके बाद एक चश्मा भी पहनाया। प्रसाद के बाद फिर घर में भैया के ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, तो थोड़ा विश्राम हुआ। उसके बाद संध्या करके हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबू भी बैठे हुए हैं। मैंने ऊपर पूछा, क्या एक दिन में क्या सुनाऊं? तो रचना बनी। दीदी का विचार है, आचार्य चरण ने निवेदन किया, महाराज शंकर जी के विवाह की कथा हो जाए तो आनंद की वर्षा हो जाए। तो हमने हरी इच्छा, तो यहाँ पर यदि आपकी अनुमति हो तो शिव विवाह की कथा यहाँ पर गाएंगे। भगवान महादेव सामने विराजमान है प्रधान श्रोता के रूप में। एक मैं निवेदन करूंगा, कई जो नए नए श्रोता होते हैं उनके मन में ये भाव रहता है कि राम कथा में शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई। एक सामान्य प्रश्न है लोगों का, सहज प्रश्न है कि कथा तो राम जी की है, राम जी की कथा में शंकर जी कहां से एंट्री मार ली। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। उन 7 श्लोकों में से दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं, शरीर भले दूर हो, मन पास में रखना है।
पहली बार इतना दूर हम लोग बैठे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकरौ उभौ, भगवान शंकर के साथ मां पार्वती को मैं एक साथ वंदन करता हूं। क्यों? भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। हम आप इतने लोग यहां पर बैठे हैं ना, आप में से कई लोग हाईली क्वालिफाइड होंगे, कई लोग सामान्य पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आप समझिएगा पीएचडी करके जो बैठा है वो रामचरितमानस पढ़ के समझ जाएगा, यह संभव है। अंगूठा लगाने वाला भी पढ़ के समझ सकता है, पूरी दुनिया का डिग्री लेने वाला भी नहीं समझ सकता। मानस जी को मानस में प्रवेश कराने के लिए गोस्वामी जी ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस मनुष्य के पास 3 वस्तु का अभाव है, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसको श्री रामचरितमानस समझ में आने वाली नहीं है। कितनी वस्तुओं का अभाव हो? बोला करिए बीच में 3 गिनते जाइए। जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर सार, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, संबल नहीं है। किसका संबल नहीं है? श्रद्धा रूपी संबल। यहां तो मैं राकेश भैया के घर में रुका हूं, यदि मान लीजिए यदि मैं होटल में रहता तो कितने दिन होटल में रहता? बोलिए। हाँ, मेरा 5 दिन रहने का मन किया तो जब तक पैसा है, भैया क्या बोली, जब तक जेब में पैसा है उतने दिन आप होटल में रह सकते हैं। पैसा समाप्त, जो वेटर आपका सूटकेस रूम में पहुंचाया था वही सूटकेस निकाल के सड़क पे फेंकेगा। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी पूंजी है और जिस मनुष्य का संतों का संग है, सामान्य अर्थ दीजिएगा तो होटल में जगह मिलेगी, श्रद्धा रूपी अर्थ दीजिएगा तो संतों के चरण में जगह प्राप्त होगी। ये दूसरा। और संत के साथ रहिएगा तो वो अनंत की कथा सुनाएंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। जिसके पास श्रद्धा है, संत का संग है और राम जी के चरणों में प्रेम है, वो अंगूठा लगाने वाला भी होगा तो उसको रामचरितमानस समझ में आ जाएगी। अब समझ रहे हैं? तो भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा गंगा को प्रवाहित कराने के पहले भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह कराया। एक दृष्टि से मैया देखा जाए तो भगवान शंकर इस मानस के आचार्य हैं और मां भगवती ने कृपा करके हम जैसे जीवों का उद्धार कराने के लिए भगवान शंकर के मुख से इस राम कथा गंगा को प्रकट करवा दिया। एक गंगा तो शंकर जी की जटा से निकली, उनका नाम है जटाशंकरी गंगा। कहां से कहां तक गई है वो गंगा? यू नो, गोमुख से गंगा सागर। कहां तक? गोमुख से गंगा सागर। इंडिया में एमपी में गंगा जी नहीं मिलेगी, लुधियाने बीच मिलेगी कहां?
जलंधर में नहीं मिलेंगे। उत्तराखंड में मैया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या बंगाल में, इसके अलावा वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने बाबा के जिह्वा से जो गंगा जी प्रकट कराया, आज रोटरडम में भी बह रही है, हॉलैंड में भी गंगा जी बह रही है। ये राम कथा गंगा है। मां ने संशय प्रकट किया कि कौन राम जी। पार्वती जी ने संशय प्रकट किया कौन से राम जी हैं। वेद मुनि महात्मा कहते हैं राम जी ब्रह्म है, वेद पुराण उनकी कथा गाते हैं, आप दिन रात राम राम जपते हैं। आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं। बाबा ने कहा मां से, देवी मंगल भावनाया बाबा ने क्या कहा, मंगल भवन। राम जी कौन है? मंगल के भवन है, घर है, और अमंगल हारी। भगवान राम मंगल के घर है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। यहाँ सबसे आनंद का विषय दर्शन करिए, राम जी केवल एक काम करते हैं, मंगल का मंगल करते हैं। राम जी क्या करते हैं? केवल मंगल करते हैं। कल्पना करिए, भगवान न करे यहाँ लाइट चली जाए, भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए चली गई, तो आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, राम राम। मैया बोलिए राम राम करेंगे, लाइट लाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अंधेरा भगाओ, जनरेटर चलाओ, ऐसा बोलेंगे? आप बोलेंगे अंधेरा भगाओ, जनरेटर चलाओ? राकेश जी बोल रहे हैं हाँ। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे अंधेरा भगाओ, अंधेरा भगाओ बोलेंगे? नहीं, आप क्यों बोलेंगे लाइट जलाओ, कैंडल जलाओ, जनरेटर चलाओ? क्यों? लाइट जलाने के बाद अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार भगवान केवल मंगल करते हैं, और जब भगवान मंगल करते हैं तो अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है, उसको भगाना नहीं पड़ता है। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। वो राम जी मेरे ऊपर द्रवित होइए, कृपा करिए। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। अजीर कहते हैं आंगन को। श्री दशरथ जी के आंगन में अपने घुटने पर चलने वाले जो छोटे राम जी हैं, वो राम जी मंगल के घर है, अमंगल का नाश करने वाले हैं। वो राम जी मेरे पर कृपा करें, ये इस चौपाई का अर्थ है।
तो बिना भगवान शंकर और मां भवानी के योग के ये कथा प्रारंभ होने वाली नहीं है। तो मानस में मैया और प्रभु का मिलन कैसे हुआ, इसी प्रसंग को आज हम और आप गाएंगे और श्रवण करेंगे। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, बाबा की अर्धांगिनी कौन? पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। क्या नाम था उनका? तो सती मैया के साथ शंकर जी राम कथा सुनने के लिए श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। आइए चौपाई सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि परज बखानी, राम कथा मुनि परज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश से उतरकर श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। क्यों गए? कथा सुनने के लिए। आप कल्पना करिए, आप घर में बैठे हैं, अचानक घर का डोरबेल बजा और आपने गेट खोला और देखा सामने साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। क्या स्थिति होगी मां? जीव पागल हो जाएगा। यदि सही में भगवान मिल जाए ना तो जीव पागल हो जाएगा। अगस्त्य मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाया भगवान शंकर को, मां सती को, और स्वयं पांव में बैठकर लगे पूजा करने उनकी। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले लोगों का चिंतन एक जैसा नहीं होता। जब अगस्त्य मुनि चरण में बैठकर पूजन करने लगे, भगवान शंकर सोचने लगे, धन्य है महात्मन, आप इतने अद्भुत हैं, आपको वक्ता होने का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। मर्यादा तो कहती है वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठकर उनकी आरती उतारे। हम श्रोता हैं, आप वक्ता हैं, और आप स्वयं नीचे बैठकर श्रोता की आरती उतार रहे हैं। आप धन्य हैं। किसने सोचा? शंकर जी ने। भगवान शिव सोच रहे हैं। बगल में बैठी मां पार्वती क्या सोच रही है? कथावाचक होके नीचे बैठे हैं। It means he has less knowledge than us.
इनका ज्ञान हम लोग के ज्ञान से है। यदि ये हमसे अधिक ज्ञानी होते तो ऊपर बैठे होते। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। और प्रणाम दर्शन करिए, पूरी राम कथा भई, सती जी बगल में बैठी रही, मां ने सुना कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भले आप भवानी हैं, लेकिन यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो श्रोता की लिस्ट से आपके नाम को हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखे। क्या लिखे? सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा केवल कथा श्रवण किए, जाते समय राम जी की भक्ति ही दक्षिणा स्वरूप अगस्त मुनि को प्रदान की और विदा लेकर के राम जी शंकर भगवान मां के साथ कैलाश वापस चले। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए, बीच में बोला करिए। क्यों? जिससे जो लोग सो गए रहेंगे वो भी जग जाएंगे, सोता हुआ जग जाएगा। कौन सा युग है? राम जी किस युग में आते हैं? 4 युग है, चारों का नाम ले लीजिए, किसी में फंसी जाएगा। राम जी त्रेता में आते हैं, द्वापर में कन्हैया आते हैं। कौन सा युग में? त्रेता युग में। अब दर्शन करिए, जिस समय भगवान शंकर मां के साथ कथा सुनने गए हैं उस समय राम अवतार हो चुका था। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे राम जी। जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं उसी दिन 2 घंटा पहले मॉर्निंग में रावण आया, मेरी मां को लेके गया। कहा गया? लंका। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं, नीचे रो रहे हैं, राम जी ढूंढ रहे हैं। आकाश से शंकर जी जा रहे हैं वापस बैक टू होम। अब बाबा सोच रहे हैं कथा सुन लिया हूं, कान तृप्त कर लिया हूं, प्रभु नीचे लीला कर रहे हैं, यदि दिखाई पड़ जाते न प्रभु मेरे, कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती। बाबा मन में सोच रहे हैं। लेकिन यहां पर आप दर्शन करिए, रावण किस दिशा में लेकर गया है? बोलिए, दक्षिण में। शंकर जी कहां जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश कहां है? नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। राम जी दक्षिण की ओर ढूंढ रहे हैं, बाबा नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। भेंट होने वाला है? होगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन यही तो भगवान भगवान है। हम हमेशा सोचते हैं हमारे मन का हो जाए, भगवान सोचते हैं मेरे भगत के मन का हो जाए। शंकर जी मन में सोच रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से बोले भाई थोड़ा उधर चल के देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। और जहां शंकर जी थे ठीक नीचे राम जी आ गए, रोते हुए मां को ढूंढते। बाबा ने मैया राम जी को देखा, एक शंभो समाया तेरी रामाई, शंभो समाया तेरी रामाई,
जय सच्चिदानंद जग पावन अस करि करे मनोरथ शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष अभिषेखा। बाबा गदगद हो गए। कहे तो शंकर जी डमरू बजा के नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? क्योंकि राम जी दिखाई पड़ गए। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, राम जी ने भैया को कैसे? हंसते हुए, रोते हुए? राम जी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। राम जी रो रहे हैं, शंकर जी रोते हुए राम जी को देखे तो बाबा गदगद हो गए। आप किसी अपने प्रिय को रोते हुए देखिएगा तो प्रसन्न होइएगा? पूछ रहा हूं, बताइए। शंकर जी क्यों प्रसन्न हो गए? यहाँ दर्शन करिए, बाबा समझ रहे हैं कि गदगद हो गए कि बाबा अपनी टाइमिंग देखने लगे। सीता मैया का हरण हो गया मॉर्निंग में, अब राम जी आगे बढ़ेंगे। आज जटायु जी मिलेंगे 10 बजे तक। 10 बजे जटायु जी को भगवान गति देंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 बजे तक शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। दोपहर में भोजन होगा शबरी मैया के पास, वहां से आगे बढ़ेंगे, पंपा सरोवर पहुंचेंगे। और जैसे शाम को वहां से आगे बढ़ेंगे, ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव, शंकर जी हनुमान जी बनकर गए हैं, सुग्रीव हनुमान जी को भेजेंगे राम जी का पता लगाने शाम को। आज हनुमान जी आज प्रभु के शरण में जाने वाला दिन आ गया है, इसकी कल्पना करके बाबा नाचने लगे और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कह के शंकर जी आगे चले गए। अब यहां दर्शन करिए, पति किसी को राम राम करे ना तो पत्नी को नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको क्यों किया, मैं करूं कि न करूं, पूछना चाहिए। शंकर जी के प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमान मन जेहि ध्यावहि कहिने दिगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तन सहित रघुकुल बड़ी अवतरे अपने अवतरे भगत हित। बाबा अनेक प्रकार से समझाए। देवी जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को प्रदान की। मुनि धीर जोगी सिद्ध निरंतर जिनका निर्मल मन से ध्यान करते हैं, वेद जिनको निरंतर नेति नेति कहते हैं, वही पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मनुष्य का रूप धारण करके अपने भक्तों का हित करने के लिए लीला कर रहे हैं। नीचे अनेक प्रकार से समझाया।
लेकिन एक बात समझिएगा, बार बार किसी को नहीं समझाना चाहिए। कई आदमी घर में होते हैं ना, बोलते हैं हम सबको ठीक कर देंगे, और जो सबको ठीक करता है घरवा वाले उसको ठीक कर देते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं बाबू 3 बार से अधिक नहीं समझाना चाहिए किसी को। 3 बार समझाने के बाद भी जो ना समझे, चौथी बार अपने को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? अब हो यही सोई जो राम रचिया राखा, को करी तर्क बढ़ावे। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं जा करके आप इनका परीक्षण ले लीजिए। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे वो। किनका परीक्षण ले लीजिए? राम जी का। सती मैया बोली, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सती मैया परीक्षा लेने गई, सोचती है कैसे परीक्षा ले राम जी की। तो बहुत चिंतन करने के बाद मां ने निर्णय किया कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे, और यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे सीता नहीं सती है। तो गोस्वामी जी कहते, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेही, जेही आवत नरम हो। प्रभु और भैया लक्ष्मण जिस रास्ते पे चल रहे थे, आगे आगे सती मैया मां जानकी का रूप धारण करके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी देखते समझ गए, सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है, ये नकली है। क्यों? मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लक्ष्मण जी जानते मेरी भाभी भैया के पीछे चलती है, ये आगे आगे चल रही है, यानी नकली। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। लक्ष्मण जी समझ गए ये तो उमा है, सती है। चुप हो गए, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा सती जी को, तो राम जी ने अपना दोनों हाथ जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया नकली है ये। राम जी बोले मुझे पता है, तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले देखो आज ये परीक्षा लेने आई है। क्या करने आई है? परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी की शिष्य। अब परीक्षा देता कौन है? शिष्य। तो शिष्य का कर्तव्य है, गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। सती मैया फिर भी नहीं समझी और निकट आ गई। पास में आई तो राम जी ने मां से पूछा, मां बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं, आपको पता नहीं है वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेला छोड़ा, यहाँ कोई हरण करके लेके चला गया। आप अकेले अकेले न घूमिए। एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, एक निवेदन करूं, कथा के बीच में आके कुछ न चढ़ाइए, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक ना? जो भी करना है कथा के बाद करिएगा। हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं, चढ़ा चढ़ावा में नहीं आए। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता, बार बार कोई आवे जाए ना। अब चुपचाप प्रेम से कथा सुनिए, कथा पूरी हो जाएगी, फिर जो चढ़ाना हो चढ़ाइएगा, ठीक है? सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हम डर गए। राम जी पूछे, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई उठा कर लेकर गया। ऐ सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। निज अज्ञान मैं राम पर आना। अपनी अज्ञानता के कारण आज मैंने भगवान पर संशय किया। अब मैं जाकर अपने स्वामी को क्या उत्तर दूंगी?
एक शब्द कहे बिना मां सती लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षा किया कि नहीं किया। बाबा सीधे पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आप मुझे प्रोसेस बताइए, किस प्रोसेस से आपने परीक्षण किया उनका। सती मैया सबके बताना चाहती थी। देखिए माँ झूठ नहीं बोलती है, लेकिन आज माँ ने जो माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने सिर पर आसन जमाया है और उस माया ने झूठ कहलवा दिया। माँ ने कहा, कछु ना परीक्षा लेना कुसाई, कछु ना परीक्षा लेना कुसाई, कीन्हा असत्य निकल गया। प्रभु मैंने कोई भी परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया। माँ बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारी, जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने गई थी, लेकिन परीक्षा लेने के पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने कीन्हा प्रणाम मुझे तुम्हारी ही नाई। आप ही के जैसे उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। मैंने परीक्षण नहीं किया प्रभु। शंकर जी मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, अपने आप चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देख लिया। आपको बताऊं, बाबा ने जब देखा कि माँ ने सीता मैया का रूप बना लिया, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। सती कीन्ह सीता कर वेशा। जानते क्यों कष्ट हुआ? अब शंकर जी सोचने लगे, आज के बाद जब जब सती सामने आएंगी, मुझे यही याद आएगा कि इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया। और जिसको देखने के बाद माँ याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं। ऐसा द्वंद आया मन में। प्रभु श्री राम के श्री चरण का स्मरण किया बाबा ने, और वही संकल्प कर लिया, यही तन सत ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन नाहि। जब तक सतीश शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया मैया। आकाशवाणी भैया, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। शंकर भगवान ले गए कैलाश, और जाते जाते समाधि में चले गए। कहाँ चले गए? समाधि। कितने दिन बैठे रहे पता है? 87,000 वर्ष, 87,000 years। इतने दिन भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। समाधि से जब बाबा की आंखें खुली, राम राम सुमिरन की आप सुंदरकांड में पहुंच गए। राम नाम शिव सुमिरन लागी, जाने हो सती जगत भक्ति जागे। राम राम का स्मरण किया भगवान शंकर ने। मां सती समझ गई, बाबा जग गए। जाई शंभु पद
मंदन कीन्हा। मां ने जाकर भगवान शंकर को वंदन किया। यहाँ अच्छा क्यों यही स्वरूप है बाबा का। पार्वती जी शंकर जी के किधर बैठती है? लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। मां का स्थान कहाँ है? बाईं ओर। आज सती जी ने प्रणाम किया तो शंकर जी बाईं ओर नहीं बिठाए, कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अपने सन्मुख सामने बिठाए। क्यों बिठाया? वाम भाग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी है। बाबा ने त्याग कर दिया है उनका। शंकर जी सोचे इनको कष्ट हुआ होगा, इतने दिन अकेली रही, कथा सुनाई जाए। क्यों? कथा ही जीवन की व्यथा समाप्त कर सकती है। लगे भगवान शंकर कथा सुनाने। उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता, सती मैया के पिताजी, एक नहीं एक ही पिता होते। सती मैया के पिताजी हैं, उनका नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको पहले प्रजापति बनाया और फिर सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। पोस्ट आने के बाद अभिमान ही आवत है खाली। ऐसे अभिमान नहीं होगा। भारत में इलेक्शन के पहले नेताजी लोग थे, वोट फॉर मी। और जैसे इलेक्शन जीते, अब आप उनको ढूंढिए वो कहां गए। सीताराम। अभिमान, जैसे पद मिला, पद के साथ अभिमान आता है। और अभिमान अधिक तब आवा। यहां गोस्वामी जी सरकार इतना कठोर लिख दिए। गोस्वामी जी कहते ये चौपाई है जिसकी आगे पीछे नहीं लगा हुआ है। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि पद नाम। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुत्व मिलने के बाद मद न हो जाए। अहंकार। अहंकार क्यों होता है पता है? मैं के कारण। किसके कारण? मैं बम, मैं तो। अभी हमको एक लोग मिले कल, बोले महाराज हमारा नाम खटाई, हमारे छोट भाई के नाम मिठाई, हमारे बड़ भैया के नाम तिताई। बोले अजीबो गरीब नाम है। बोले महाराज ये तो कम है, हमारे 3 भतीजा हैं, उनका नाम है बम गोला बारूद। अभी कल ही मिले थे वो। सही में मैं सत्य बोल रहा हूँ। हमने ऐसा क्यों नाम है वो? बोले महाराज जी हमारे घर में जब बच्चे होते थे तो 6-7 बच्चे जन्म लेके चले गए, तो घर वालों ने ऐसा नाम रखना शुरू किया, भिखारी, मिठाई, ये बच्चे बचे रहे। तो जिनका नाम टेढ़ा मेढ़ा सब बचे हुए। तो हमारे घर की परंपरा है, अच्छा नाम कोई नहीं रखता, सब बम गोला बारूद। हम पूछे तोप कब आ रहे हैं? मैं से बचिए, ये मैं बहुत खराब है। कई आदमी सुबह से लेकर रात तक केवल मैं जी रहा है। मैं ये मैंने किया मैं बकरा नियर मैं कहने से बचा जाए। भारत में एक पक्षी है जिसका नाम है मैना। आप नाम सुने हैं? मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, तुमोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस। मैं बहुत खतरनाक है। ये मैं अभिमान को जन्म देता है। हमारे भारत में सरकार
हरिद्वार में एक महापुरुष हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी ये आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी ये आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है, मुख बोलता है, या बोलता है, मुख बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन बोलता है, मुख बोलता है, बोलता मुख बोलता है, बोलता कौन बोलता है? कभी सोचिएगा, हम बोलते हैं कि हमारा मुख बोलता है? राकेश जी, कभी सोचा है कौन बोलता है? तराजू आप लोग देखे, तराजू तराजू देखे हो बेटा? इंडियन वेइंग स्केल, पुराने समय का, हाथ में लेकर के तराजू ऐसे होता है, बीच में यहाँ डंडा रहता है पकड़ने वाला, उसमें दो पलड़े होते हैं, हाथ में उठाकर उसको वेट करते हैं। देखा है आप लोगों ने? साधक पूछ रहा है, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर तू उत्तर दे रे, क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। यही समझ लेना ज्ञान है। माय बाप, न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। यही समझना है। देखिए, जीवन में उपलब्धि को जब भगवत कृपा मानेंगे तो अभिमान होने वाला नहीं है। और जिस दिन अपना पुरुषार्थ दिखाई पड़ा कि मैंने किया है, यही अभिमान को जन्म देता है। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी हम लोग को बुलाया नहीं गया। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। 4 स्थान पर ना बिना निमंत्रण के, इनविटेशन के जाना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न होए, वहां नहीं जाना चाहिए।
किसको? अभी पार्वती जी नहीं आई है, अभी सती मैया है। सती मैया को बाबा ने फिर समझाया, लेकिन माई फिर वही मानी। अंत में शंकर भगवान हार के कुछ गणों को लगा करके विदा कर दी। पिता के घर मैया गई। आपको पता है किसी ने देखा नहीं सती मां को। दक्ष ने इतना त्रास दिया है, कोई देखेगा नहीं भी उसकी ओर, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनकी मां ने दौड़कर गले लगा लिया। ये कथा कहती है पूरा जगत आपका त्याग कर दे, लेकिन जन्म देने वाली मां कभी त्याग नहीं कर सकती। इसलिए भगवान का आदर बाद में करिए, अपनी मां का आदर सम्मान पहले करिए। क्यों? मां बाप से बढ़कर भगवानों नहीं है। मापिए, मंदिर में खूब घंटी बजाइए, माता पिता से बात न करिए, आप बजाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे भारत में एक जगह है पंढरपुर, महाराष्ट्र में, वहां भगवान के भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे, केवल भगवान की सेवा नहीं करते थे, केवल माता पिता की सेवा। मातृ पितृ भक्ति देखकर एक दिन वो अपने पिताजी के पांव की सेवा कर रहे थे। उनके घर के दरवाजे पर भगवान श्री हरि आए। भगवान आकर खड़े होकर आवाज दिए कि मैं आ गया हूं। पुंडरीक जी ने कहा खड़े रहो। बोले मैं भगवान हूं। बोले मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, खड़े रहो वहां पर। फिर थोड़ी देर बाद भगवान बोले पांव जल रहा है मेरा धूप से। जिस ईंट के ऊपर पुंडरीक बैठे थे, वो ईंट उठाकर दरवाजे पर फेंक दिए। बोले इसके ऊपर खड़े हो जाओ। तो भक्तराज पुंडरीक के घर के द्वार पर भगवान श्री हरि ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी आए सेवा करके, तो भगवान ने कहा मैं बुला रहा था, तुम नहीं आए? तो बोले पिताजी की सेवा में था। बोले छोड़ करके चले आते। बोले प्रभु, जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं था, उस सेवा के चलते आप मुझे दर्शन देने आए। आप कहिए उसी सेवा को छोड़ देता जिससे आप मिले मुझे, मैं कुछ भी हो जाएगा उसको नहीं छोड़ सकता। आज भी भगवान भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर खड़े हैं और वही विठ्ठल भगवान कहलाए। पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ, उनका शुद्ध नाम था इट्टल। इट्टल समय पर आते आते अभ्रंश होकर विठ्ठल हो गया। गूगल मैप में जो लाल रंग का निशान आप देखते हैं ना, पॉइंट गिरता रहता है, वो गूगल ने भगवान विठ्ठल के तिलक से चुराया है। आप देखिएगा भगवान विठ्ठल का गूगल में आप उनका फोटो देखिएगा, भगवान विठ्ठल का वो तिलक है, उसी को लेकर गूगल ने लाल रंग से रंग करके वहां लगा दिया। आप सर्च करिएगा गूगल पर। माता पिता की सेवा है। मां सती को उनकी मां ने दौड़कर हृदय से लगा लिया। सती मैया बोली मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। मां ने परिक्रमा लगाई और जाकर देखा मंडप में मेरे पति का कोई स्थान नहीं बना। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो स्वामी जी कहते हैं मां सती का शरीर क्रोधाग्नि में भड़क था। मां ने कहा हे देवगण मुनिगण, इस सभा में जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है ध्यान रहे, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चली जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है। और आज इस मंत्रमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। मैया ने आज तक कहा ही जो
क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा सबको दंड मिलेगा, जिसने जिसने निंदा की है अथवा जो बैठकर कान से निंदा श्रवण मात्र किया। देखिए बुरा न मानिएगा, निंदा करने वाला कम अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी बैठकर सुनने वाला है। चोरी में चोर को कम सजा मिलती है सरकार, पीछे जो टॉर्चवा दिखाते है ना उसको ज्यादा सजा मिलती है। पीछे जो टॉर्च दिखाता है, मां ने अपने आप को योगाग्नि में जला दिया हो। रुद्रगण आए, शंकर जी ने क्रोधित कुपित होकर भेजा, आकर यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। एक पूषा नाम के देवता थे, उनके मुख पर ऐसा मारा सारे दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ा, वीरभद्र ने हाथ से घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। पूरा यज्ञ तहस नहस होने लगा। बाद में यज्ञ भगवान के स्वरूप है, यज्ञ नारायण। भगवान में शंकर जी को बुलाया गया, विष्णु जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। और इधर मरते समय सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा। किससे मांगा? शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? जानती है कि बाबा मेरा त्याग कर दिए, अपनाएंगे नहीं मुझे। दूसरा कारण, मां सोची मैं राम जी की परीक्षा लेके राम जी के प्रति अपराध की हूँ, जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, बाबा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा कारण, मां जानती है कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, राम जी जो कह देंगे बाबा मना नहीं करेंगे, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी से मां बोली प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु। और वही सती मैया का शरीर शांत हुआ और अगला जन्म हिमाचल के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमाचल जी के घर में। हिमाचल जी ने पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया। नारद जी से बोले हिमाचल जी मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी लगे देखने, बोले आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम को स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा, इनकी पूरे जगत में पूजा होगी महाराज। नारद जी से हिमाचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, इनके जो पति होने वाले हैं उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बता दो। बोले बताइए। बोले नोट करिए। अगुना अमान मातु पितु ही, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मतलब राजेश जी, हाँ हाँ, यही हिमाचल भी समझ रहे हैं। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमाचल का समझ गया, उसमें कोई गुण नहीं होगा, अगुण। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से ऊपर। हिमाचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमाचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं, मरेंगे का? उनके माता पिता शुरू से ही नहीं थे। अच्छा, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमाचल जी सर पकड़ के बोले कहा बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली अभी नहीं बताया हुआ। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नारायण अमंगल वेश, अस स्वामी
कि जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। कल्पना करिए आप अपने लड़की की शादी की बात करने लड़के के घर में गए, ड्राइंग में बैठकर आप सब शादी ब्याह की लेन देन फाइनल कर लिए, चाय का सिप ले रहे हैं, तब तक आपने कहा लड़के के पिता से कि एक बार लड़का दिखाई पड़ जाता तो कितना आनंद होता। बोले अभी बुलाता हूं। लड़के का पिता आवाज दिया, लड़का घर से बाहर आया, पूरा ऑरेंज कपड़ा पहने, पगड़ी लगाए, दाढ़ी बढ़ाए, हाथ में सारंगी बजाते जोगी बन के आया। अब बताइए आप ये देख करके शादी करिएगा? क्या करिएगा? तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आप